ऑपरेशन के या एक्सीडेंट के कितने साल तक जो है सो रिकवरी होता है। फिर किसी का कहना है कि 1 साल होकर के बंद हो जाता है, तो किसी का कहना है कि 2 साल होता है उसके बाद बंद हो जाता है। अब उम्र में कहेंगे कि 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, उसके बाद जो है सो रिकवर नहीं होता है। 40 साल का है, उसके बाद रिकवर नहीं होता है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कई लोगों का मन में एक शंका रहता है, ये कितना उम्र तक मतलब रिकवर होता है? बहुत जल्दी मोमेंट आता है, पेशेंट ठीक होता है, कितने साल तक आता है? जैसे हमारा ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन के या एक्सीडेंट के कितने साल तक जो है सो रिकवरी होता है। फिर किसी का कहना है कि 1 साल होकर के बंद हो जाता है, तो किसी का कहना है कि 2 साल होता है उसके बाद बंद हो जाता है। अब उम्र में कहेंगे कि 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, उसके बाद जो है सो रिकवर नहीं होता है। 40 साल का है, उसके बाद रिकवर नहीं होता है। तो ये सब धारणा है अपने मन का, और ये सब बात का कोई आधार ही नहीं है। और हम तो समझते हैं कि जो फालतू बेवकूफ़ और मूर्ख लोग हैं वही ऐसा बात करता है। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 साल तक आकर के रुक जाएगा, या मान लीजिए 40 वर्ष का हो गया है तो उसके बाद रिकवर नहीं होगा, पेशेंट ठीक नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है। एक्सीडेंटल केस में ये ज़रूरी नहीं कि स्पाइन का ही केस आता है, स्पाइनल कॉर्ड का ही। किसी का हाथ टूट जाता है, कूल्हा टूट जाता है, पैर टूट जाता है, ये 40 के बाद भी, तो वो कैसे ठीक होते हैं? वो तो ठीक तो हो जाते हैं। तो अगर रिकवर नहीं करेगा शरीर, तो कैसे उनका हड्डी जुड़ेगा? वो कैसे फिर चलते हैं? या कोई दूसरा ऑर्गन शरीर से बाहर निकलता है, अपेंडिक्स हो गया, या बहुत तरह का ऑपरेशन होता है, तो जब तक शरीर रिकवर नहीं करता है तब तक घाव कैसे ठीक होता है? ये भी तो सोचने वाली बात है। ऑपरेशन हमारा हुआ है तो और उसके कितने दिन तक रिकवरी आता है? जब तक आप रहिएगा तब तक धीरे धीरे रिकवर होते ही रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में या पैरालिसिस में आपको जब धीरे धीरे रिकवर होता ही रहेगा। ऐसा नहीं हुआ कि हमको एकाएक आ गया अचानक से। हाँ, ये हो सकता है कि 2 महीना 3 महीना जो हाल का समय होता है नज़दीक का, उसमें थोड़ा ज़्यादा जल्दी होता है, और उसके बाद फिर स्लो हो जाता है, धीरे धीरे आता है। हर इंसान का शरीर बॉडी अलग अलग तरह का होता है, शरीर का तासीर अलग अलग होता है, खून ब्लड का ग्रुप अलग अलग होता है। तो हर शरीर में घाव को ठीक करने का क्षमता अलग अलग होता है, जिसको रोग निरोधक क्षमता बोलते हैं, वो अलग अलग होता है। तो किसी को जल्द रिकवरी होता है और किसी को देर से होता है। चोट कैसा लगा है, हमारा चोट कितना गंभीर है, हमारा कौन सा एरिया डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, इस सब पर भी निर्भर करता है। समय का कोई लिमिट नहीं है। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका उम्र 80 वर्ष हो गया है, और देखेगा तो कहेगा कि 50 साल का है, 40 साल का है। देखने में लगता है 40-50 साल का, लेकिन उम्र उसका 80 से ओवर हो गया होता है। रिकवर नहीं होता है तो फिर कैसे होता है? यहाँ ज़रूरी होता है मेंटेनेंस, शरीर का मेंटेन हम कैसा करते हैं। अच्छा खाना खाते हैं, समय से खाना खाते हैं, बैठे नहीं रहते हैं, कुछ काम करते हैं, सुबह उठ करके व्यायाम करते हैं, 2 किलो 3 किलोमीटर चलते हैं, कोई नशा नहीं करता है। तो ऐसे में होता है ना कि शरीर का मेंटेन रखता है तो शरीर तंदुरुस्त रहता है। जिसका मेंटेन नहीं है शरीर का, तो आप देखिएगा कि वो 40 साल का रहेगा और देखने में लगेगा कि ये 100 साल का बूढ़ा हो गया है। शरीर का मेंटेन हम कैसे करते हैं, पेशेंट कैसे देखभाल करता है, तो उसके ऊपर रिकवरी उस निर्भर करता है। अब इसमें होता है कि कई पेशेंट है जो मायूस हो जाता है, बिल्कुल मायूस हो जाएगा, हर उम्मीद छोड़ देगा। हो जाता है कि 3 साल 4 साल बीत जाता है तो अब हम ठीक नहीं होंगे, अब हम यही पोजीशन में रह जाएंगे। तो क्या होता है कि मानसिक तनाव हो जाता है और मन में ये बात बैठ जाता है। आपका सोच ही नेगेटिव हो गया तो फिर कैसे रिकवर होगा? दोस्तों, रिकवर सब दिन होता रहता है। जब तक हम हैं तब तक धीरे धीरे रिकवरी होता रहेगा, थोड़ा मोमेंट आता रहेगा। ये बात मन से निकाल दीजिए कि नहीं होगा, होगा। हमारा काम है एक्सरसाइज करना, घर में जो भोजन मिलता है सही ढंग से भोजन कीजिए, खाना खाइए और अच्छा से व्यायाम कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा देर तक। दूसरा कोई का और तो काम है भी नहीं, तो व्यायाम ही करना है। व्यायाम कीजिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और ये सब फालतू का बात जो है सो कितने उम्र तक आता है, ऑपरेशन है कितने साल तक रिकवरी होता है, ये सब बात पर ध्यान नहीं दीजिए। ये सब ऐसे ही बात बनाने वाली बात है, और ये सब बात वही बनाते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो करते हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। आलसी लोग, 20 से कम का उम्र है,
से या 15 से कम का उम्र, मान लीजिए बच्चा बचपन का जो होता है, तो बच्चा का उस एक अवस्था होता है कि मतलब वो डेवलप करता रहता है, शरीर जो है सो बढ़ता रहता है, तेज़ी से बढ़ता रहता है। और एक समय आता है 25 या 30, उसके बाद जा कर के ग्रोथ रुक जाता है, रुकता नहीं है, शरीर अपना काम करता ही रहता है, लेकिन थोड़ा उसका जो रफ्तार है वो चेंज अलग बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि 30 वर्ष तक रुक गया तो ऐसा ही रहेगा। दूसरा मोमेंट शरीर का होता है दोस्तों, रिकवरी जो है सो होता रहता है, इसके लिए ये सब बात कोई बात नहीं है। खाना पीना भी जैसे लोग बोलते हैं कि बादाम खाए या मान लो मांस खाए, चिकन खाए, मछली खाए, जो तो उससे ज़्यादा ताकत होगा, ड्राई फ्रूट खाते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। जैसे खाना आप जो ही खाते हैं, सादा भोजन घर में चावल दाल रोटी सब्जी, ये भी खाना खाने खाइएगा तो उतना ही ताकत आएगा जितना वो खाने से होता है। ऐसा छोड़ दीजिए। जो अगर मिलता है तो हम वही खाएंगे, नहीं मिलता है तो जिसको नहीं मिलता है क्या वो आदमी ठीक नहीं होता है? वो भी जो सादा भोजन करता है वो भी आदमी ठीक होता है। और जो ड्राई फ्रूट खाता है दोस्तों, बादाम भी खाता है, अखरोट खाता है, वो भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तो इस सब बात पर ध्यान नहीं दीजिए, बस जो अपना काम है एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करते रहिए और खुश मिजाज रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह कमेंट करते रहिए, जो हमारा अनुभव है हम आप लोगों को बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।